नाज़रीन करम, मुल्क में एक नहीं दो कानून की रवायत को बरकरार रखा गया है और इमरान खान की साइफर केस में जो जमानत की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। यही होता है कि जब एक शख्स अपने मुल्क अपनी कौम का सोचे तो उसको दहशतगर्द, मुल्क का गद्दार भी जो है वो कहलवाया जाता है। उस पर तोशा खाना में घड़ी चोरी का इल्जाम भी लगाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक शख्स जो कि अरबों खरबों की करप्शन करे, अरबों खरबों की करप्शन करके पैसा लूट के लंदन में फ्लैट ले जाके अपने मुल्क और कौम की इज्जत को नीलाम करे, अपनी कौम को गुलामी दे, और वही अगर आकर सिर्फ बूट पॉलिश कर लेता है तो नैब भी आकर कह देती है हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अदालतें चंद सेकंड की समाअत करके नवाज शरीफ की 10-10 साल की जो सजाएं हैं वो मुअत्तल कर देती हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो उनकी नाअहली है वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ना सिर्फ इमरान खान साहब की साइफर केस की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, बल्कि इमरान खान का जो एक ट्रायल रुकवाने की दरख्वास्त थी साइफर केस में उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। और वो जो इमरान खान और पूरी पीटीआई कहती थी कि जी हमें ये आमिर फारूक साहब पर एतमाद नहीं है, हम जो है इनसे हमें इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है, और फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसको सच भी करके दिखाया है और बिल्कुल दिखाया है कि वो किसके जो है हामी है, किसके फेवर में है, किसकी जो है वो साइड ले रहे हैं। इस हवाले से आपको अब तक कुछ खबरें पहुंचानी है। इसके साथ साथ फैजाबाद धरना केस में कुछ बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और एक रिपोर्ट जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है वो अजीज न्यूज के पास आ गई है। वो रिपोर्ट आपके सामने रखनी है। ये वो रिपोर्ट है जो कि इस टाइम मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाई जा रही, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात करते हैं फैजाबाद धरना केस की, जिसमें अब हुकूमत ने आकर ये जो फैसला हुआ था ये 6 फरवरी 2019 को हुआ था और अब आप अगर साल देखें तो 2023 है। यहाँ से आप जज कर सकते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है वो कितनी ज़्यादा सुस्त रवि का जो शिकार रही है। लेकिन अब जो है जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ओहदा संभाला है और इस केस को लगाया तो हुकूमत को भी जो है वो होश आया और एक हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग जो है वो कमेटी भी बनाई है, लेकिन साथ टाइम भी मांगा है 1 दिसंबर तक का कि हमें टाइम दिया जाए, हम इसमें कुछ चीज़ें जो हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ डेटा जो है वो और ज़्यादा कलेक्ट करना चाहते हैं और उसके बाद जो है हम आपके सामने एक पूरी रिपोर्ट रखेंगे। खैर अभी एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है, एक इजलास भी हो चुका है और उस जो कमेटी एक बनाई गई है उसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिनका नाम सुनकर वो इंटरेस्टिंग है, बड़ी नाम सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक तो एडिशनल सेक्रेटरी जो है इंटीरियर है, ये कोई इतना ज़्यादा नहीं है, फिर एक एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर दिफा है, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट वन एक जो है आईएसआई के डायरेक्टर है, मैं उनका नाम आपके सामने नहीं लूँगा, लेकिन इस कमेटी में ये फैजाबाद धरना केस की जो एक रिपोर्ट पेश करनी है और उस कमेटी में एक अस्करी जो हुकाम के इंसान हैं, बंदे हैं, वो भी इस कमेटी का हिस्सा है और इसका एक इजलास भी हो चुका है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया, बल्कि आपको भी अभी आप मुझसे ही सुन रहे होंगे तो आपको पता चला होगा, लेकिन अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया पर ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। खैर अजीज न्यूज़ ने वो रिपोर्ट जो है वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो आप मंगवा ली है और वो मेरे सामने है, मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूँ। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जो कमेटी है उन्होंने कहा हम तमाम डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, सबूत हैं और वो जो कुछ भी फैजाबाद धरने के रिलेटेड है हम इसको देखेंगे, ये कमेटी उसको देखेगी और हम इसके जितने भी जो कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो उसको कलेक्ट करेंगे और आपको 1 दिसंबर तक जो है वो पेश करेंगे। कानून के मुताबिक इस सारे फैसले को देखा जाएगा। अब मैं फिर दोबारा कानून पर बात करूंगा तो वो फिर बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी। खैर उसके ऊपर बात नहीं करते। खैर अब उन्होंने कहा है तो देखते हैं कौन सा कानून है, जो कानून उन्होंने खुद बनाया हुआ है, जो स्क्रिप्ट उन्होंने खुद तैयार किया हुआ है, शायद वो वाला कानून की बात हो रही है। अच्छा जी, वो कहते हैं रेलिवेंट विटनेस उनको भी बुलाया जाएगा। अब रेलिवेंट अगर ये विटनेस बुलाते हैं तो उनमें मैं आपको बता दूं कि वज़ीर दाखिला भी आएंगे, फिर वज़ीर आज़म भी आएंगे, फिर डीजी ISPR भी आएंगे उस टाइम पर। और वो आप कौन थे, वो आपको पता है कि आसिफ गफूर साहब थे। फिर जनरल फैज़ हमीद भी आएंगे इसके अंदर, IG भी आएंगे उस टाइम पर। फिर अस्करी हुकाम जो है वो भी इसके अंदर जो है पेश होंगे, एज अ विटनेस पेश होंगे। अब फिर जो है उसके बाद वो सारा उनके सबूत वगैरह लेकर, उनसे गवाह वगैरह बनाकर उनको और उनके बयान वगैरह रिकॉर्ड करके देखा जाएगा कि अगर फर्दर प्रोब इसके अंदर लगनी हुई तो फिर इसको मजीद किसी और भी शख्सियत को बुलाया जा सकता है। लेकिन अभी जो उनकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, IG अस्करी हुकाम, DG ISPR उस टाइम के और वज़ीर दाखिला जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा को भी बुलाया जा सकता है। अभी तक जो है वो एज अ विटनेस जो है आएंगे, अपने बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और उसके बाद देखेंगे
कि इसमें क्या होता है। खैर अदालत से इस्तदा की गई है कि भाई हमें 1 दिसंबर तक जो है या कम दिसंबर तक टाइम दे दिया जाए, हम जो है ना आपको कंप्लीट इसके ऊपर रिपोर्ट बनाकर पेश करेंगे। खैर 2019 से लेकर अभी तक 2023 आ गए, अभी तक रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं हुई, तो अभी फिर 1 महीना और आप ले लें, 1.5 महीना और ले लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा। खैर इसके ऊपर मजीद कोई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए कि तौहीन अदालत हो जाए। अब अदालत से ही बात चली है तो फिर इमरान खान पर भी आ जाते हैं। मैं पहले इब्तिदा में आपको बता चुका हूं कि इमरान खान के लिए कानून और है, नवाज शरीफ के लिए और है, आसिफ जरदारी के लिए और है, पूरे मुल्क के जितने भी माफिया हैं उनके लिए कानून अलग है और इमरान खान के लिए कानून अलग है। और ये आपके सामने है कि उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो भी मुस्तरद कर दी गई हैं। 8 से 10 दिन पहले ये फैसला महफूज किया गया था कि जी अब ट्रायल रोकना है नहीं रोकना। इसके साथ साथ अब वो क्या कहते हैं उसको, साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त थी, वो मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अब बड़ी चीजें क्लियर हो गई हैं कि जी नहीं मिलनी और समात होती रही आपके सामने अडयाला जेल में। इससे पहले जब अटक जेल में थे तो वहां पर भी समात होती रही और हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा जो है विटनेस लाए जाएं, गवाह पेश किए और जितनी जल्दी इसके ऊपर फैसला हो सकता था। प्रोसिक्यूटर ने यहां तक कह दिया कि भाई जो इमरान खान ने जुर्म किया ना, इतना बड़ा जुर्म किया है मुल्क और कौम के साथ, मैं फिर इसके ऊपर मैं नहीं कहना चाह रहा कि अगर मैं फिर बात करूंगा इसके ऊपर तो कुछ ऐसी डिबेट हो जाएगी जो कि नहीं होनी चाहिए। खैर उन्होंने, प्रोसिक्यूटर ने तो यहां तक कह दिया था कि इनको सजाए मौत या उम्र कैद जो है वो सुना दी जाए। फिर फैसला महफूज करके फर्द जुर्म आयद की गई है और फिर उसके बाद अब यही था ना, वो बिल्कुल अगर आप इसको देखें तो तोशा खाना से बिल्कुल ये जो है ना वो बिल्कुल उसके रिलेटेड है कि लाइक उसमें भी यही किया गया कि दरख्वास्तें दी गई थी कि भाई हमने सबूत देने। अब इसमें भी यही किया गया कि पीटीआई के वकला जो है शेर अफजल मरवत वगैरह, उन्होंने कोशिश की कि भाई अब हमें नकूल नहीं मिली तो फर्द जुर्म जो है 2 दिन मजीद आगे हो गई। उनकी यही कोशिश थी कि जो हमने दरख्वास्तें दी हुई हैं उनके ऊपर इंप्लीमेंट हो। लेकिन जब एक स्क्रिप्ट तैयार हो गया है, एक स्क्रिप्ट तैयार हो गया था और फिर जज ने आकर, जज हुमायूं दिलावर ने उसको पढ़कर इमरान खान को 3 साल की सजा, 3 साल के लिए नाअहली, वो सब कह के अमेरिका चले गए थे। तो अभी भी स्क्रिप्ट वो तैयार है, तो इनकी जितनी भी दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद हो गई हैं और बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिनका इमरान खान ने बहुत दफ़ा अदम एतमाद का इजहार भी किया है, वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान की बात को सच कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बिल्कुल आप इमरान खान साहब आप बिल्कुल ठीक थे, मैं जो है वो सहूलतकारी कर रहा हूँ नवाज शरीफ वगैरह की और मैं करता रहूँगा। अब इसके ऊपर ऐसी भी कोई बात नहीं करनी कि हम जस्टिस आमिर फारूक पर तनकीद कर रहे हैं, हम उनके फैसलों पर तनकीद कर रहे हैं कि क्यों, आखिर क्यों कि एक जो कानून है वो नवाज शरीफ के लिए अलग है। क्यों 10 साल की सजा करप्शन करके भी, चोरी करके भी, मुल्क से बाहर भाग के भी, मफरूर मुलजिम होकर भी उनको इतना वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। नैब कह रही है हम हिरासत नहीं करना चाहते। जज पूछ रहे हैं नैब से कि आप बताएं नहीं करना चाहते, नैब कह रही है जी नहीं करना चाहते, हम आपको क्लियर बता रहे हैं। 10 साल की सजा मुअत्तल हो रही है, आगे जाके नाअहली भी खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ इमरान खान कुछ ना करके भी ये सब कुछ भुगत रहे हैं, उनके ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम लग रहे हैं, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लग रहे हैं, चोरी के इल्ज़ाम लग रहे हैं, करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं। अल-कादिर अभी खुलेगा तो आप देखिएगा कि उसके अंदर क्या होता है। खैर ये था अहवाल, आपने जाना, आपका बहुत शुक्रिया। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।